आइए जी आज कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को सीखते हैं। अक्सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सवालों के बीच में, जैसे कि अगर आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू -1 आ जाए या sin थीटा इक्वल्स टू -1 आ जाए सडनली, इसकी वैल्यू आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो जरा देखोगे, जब इस टाइप की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना हो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, हम क्या करेंगे जी, अपने आंसर शीट के किसी भी रफ साइड में एक सर्कल बना लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? हम जब डिवाइड कर दिए तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। अब इसको आप जानते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, फिर ये हो गया। एंगल क्या है, इस पॉइंट पे एंगल मेरे पास क्या है, थीटा क्या है, 0 डिग्री। यहाँ कितना है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ कितना है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ कितना है, थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री। क्लियर? अब क्या हो रहा है जी, ठीक है, जब आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स कहीं भी आ जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हम एंगल क्या लिखें, तो एक छोटा सा टेक्निक है और ट्रिक्स है, आप इसको हमेशा अपने ब्रेन में रखेंगे। जो वैल्यू मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी वही वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी होगी। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या रहेगा कि यहाँ वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी और यहाँ वैल्यू आके निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बात को समझेंगे, यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव में, यहाँ वैल्यू निगेटिव में। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर हम यहाँ cos 0 लेते हैं, cos 0 डिग्री अगर मैं लिख रहा हूं तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, +1। तो ठीक जब यहां पे आ गए हम, तो यहाँ एंगल कितना बन गया, cos 180 डिग्री बन गया, तो ये वैल्यू हो गई -1। ठीक, तो जब भी आपके पास cos थीटा इक्वल टू -1 आ जाए, इट इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? अब इसी जगह पे अगर sin 0 डिग्री की वैल्यू अगर 0 है, तो sin 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी 0 ही होगी, क्योंकि +0 -0 0 ही होता है। ये बात होप दैट समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए आते हैं तो यहाँ पे जब हम sin 90 डिग्री लिख रहे हैं, तो sin 90 की वैल्यू क्या है, +1। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आ जा पाओगे तो sin 270 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वैल्यू वही है, बस यहाँ क्या पॉजिटिव में है और यहाँ क्या आपकी निगेटिव में है। तो अब अगर आप cos 90 डिग्री अगर आपका 0 है, तो cos 270 डिग्री भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो किसी भी जगह पे मान लीजिए cos 270 आ गया, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 0 लिख सकते हो। ये रही हमारी बेसिक थिंग। तो sin 90 +1, sin 270 -1, sin 90 sin थीटा इक्वल टू अगर -1 है तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा। अब कभी कभी एक चीज आपके लिए कॉमन है और एक अनकॉमन है। कॉमन चीज क्या है, अगर cos थीटा इक्वल टू +12 है तो थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, 60 डिग्री। ये फिजिक्स में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल वेक्टर में काफी कॉमन चीज है। ठीक है, और एक वैल्यू और भी कॉमन है आपके लिए, cos थीटा इक्वल टू -12, तो थीटा इक्वल टू क्या लिख देते हो आप, 120 डिग्री। ठीक है, बात समझोगे, ये वैल्यू भी आपके लिए फिजिक्स में कॉमन है। लेकिन अनकॉमन वैल्यू कौन सी है, sin थीटा इक्वल टू -12 अगर आ जाता है। ठीक है, तो sin थीटा अगर -12 आ जाए तो क्या करोगे जी, इस ट्रिक और टेक्निक से क्या करोगे। अब जरा देखो, अगर sin थीटा इक्वल टू -12 है, ठीक, इसको फाइंड आउट करना है, तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि sin किस एंगल पे +12 है। तो sin किस एंगल पे +12 है जी, नो डाउट sin 30 डिग्री इक्वल टू +12। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया, P पॉइंट, हमने जूम किया, ये एंगल मेरा हो गया 30 डिग्री और sin 30 इक्वल टू क्या हो गया, +12। तो जब sin 30 इक्वल टू +12 है तो -12 कहाँ पे होगा, इसको हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा पॉइंट P डैश। क्लियर हो गई चीजें। अब ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब इस P पॉइंट पे अगर कोई पार्टिकल है और वो A पॉइंट से रिवॉल्व कर रहा है, तो कितना एंगल ट्रेस किया, जरा देखो, यहां से लेके यहां तक कितना किया, 180 डिग्री किया और 30 और कर लिया, तो 180 और 30 कितना हो जाएगा, 180 + 30 हो गया 210 डिग्री। इसका मतलब ये P पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ वैल्यू कितनी थी, +12, तो P डैश पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, -12। इसका मतलब अगर sin थीटा इक्वल टू -12 है तो थीटा कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक, इस तरीके से आप कोई भी
वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। और जनरली आपकी फिजिक्स में ये वैल्यू यूज होती है जी, ये वैल्यू यूज होती है, ये वैल्यू यूज होती है और ये वैल्यू यूज होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते समय वेक्टर में। ओके, तो इस टाइप के ट्रिक्स और टेक्निक्स के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, राधे राधे।